मैं एक परिचय अपना देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रदीप मौर्य है। मैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य जौनपुर ज़िले के धर्मापुर ब्लॉक के सरेमू गांव का एक निवासी हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ। मैं अपने शारीरिक जीवन में इस अध्ययन के दौरान जो भी योजना बनाई गई, यदि अगर उस सरकार को लगे, सरकार या सेवक को कहें, कि लगता है कि अगर यह सही है तो इसे लागू कीजिए, अन्यथा इस अन्यथ तरीके से सेवा करने का कोई मतलब नहीं। आप ऐसी स्थितियों को बार बार दूसरी स्थितियों में परिवर्तित करते हुए चले जा रहे हैं, जिससे कोई लाभ नहीं हो रहा और भी स्थितियां कठिन होती जा रही हैं, दयनीय होती जा रही हैं। आप अगर भारत का अध्ययन करते तो आपको लगता कि हाँ, भारत किस संकट में है, किस तरह से नागरिकों पर दुख है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उनके साथ। आपने नोटबंदी कर दी, आपने जीएसटी लागू कर दी, क्या इसके परिणाम आपको दिखाई देते हैं? आपने आधुनिकता के जरिए भारत के हर नागरिक को संकट में डाल दिया। क्या इसके प्रमाण यही हैं कि भारत का हर नागरिक शिक्षित तो है नहीं? अगर शिक्षा होती तो इसका उपयोग भी उसको समझ में आता कि हाँ, इसका उपयोग कैसे किया जाए। आपको अगर प्रमाण की आवश्यकता होती है तो आप देखिए, एक नकारात्मक वीडियो को देखने की संख्या कितनी अधिक है, लेकिन अगर कोई सकारात्मक या अच्छा वीडियो है तो उसको देखने की संख्या भी आप देखेंगे तो उसकी संख्या बहुत ही कम होगी। हो सकता है कि कोई देखना ना चाहता हो, क्योंकि जब यही तो समस्या है इस देश की, कि जब एक साथ रहना है तो एक साथ रहेंगे नहीं। जब संकट की परिस्थितियां आती हैं तो वह असहाय हो जाते हैं। इसका उदाहरण मणिपुर है। मणिपुर ऐसी स्थितियां हैं देश की कि अगर एक सिरे से अगर आपको बताया जाए तो आप सब कुछ तो समझने लगेंगे, लेकिन उसका उपाय आप तुरंत निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसके उपाय तुरंत मिलेंगे ही नहीं। इसका उपाय तुरंत मिल ही नहीं सकता। सब परिस्थितियां आत्मनिर्भर से कहाँ चली गई हैं, आप अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। जिस चाइना से कोई व्यापार बहुत ही कम स्तर पर होता था, आप देखेंगे तो भारत के हर मार्केट, हर त्यौहार, किसी भी तरह से आप ए टू जेड देखिए सामग्री की, तो सब चाइना से ही आ रही हैं। अधिकतम सामग्री चाइना से ही है। अब आप बताइए कि देश किस स्थिति पर है जब भारत, हाँ, देश किस स्थिति पर है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।